गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आप मेरे सामने एक अखबार देख रहे हैं और इसमें आवास योजना पर अपात्रों की जांच करें और कार्यवाही, ये तो प्रशासनिक कार्य है कि जैसा है नहीं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, सामान्य आधारिक विषय में आप ग्रामीण विकास पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं और उद्यमता का विकास पढ़ते हैं। कैसे अपना रोज़गार लगाएँ। अभी हमारा एक मनदीप चौरसिया करके लड़का जंगीपुर में है, वो 4 काम बता रहा था। कह रहा था सर हम दुकान भी चलाते हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं और माता-पिता की सेवा, मतलब थोड़ी बहुत जो खेती-बाड़ी है तो वो भी कर रहे हैं। तो सोचिए कि वो लड़का 4 खेती कर रहा है, वो हमको लग रहा है 3 साल 2 साल 3 साल पहले का है। तो नंबर तो है ही है, पूछा जा सकता है क्योंकि छात्रों की संख्या साल याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो पेपर पढ़ने में छात्रों देखिए, कभी-कभी आप ये चट्टी-चौराहे पे आपको मिलने वाली चीज़ें हैं, ये जीके भी है आपका। और अगर आप कहीं बैठते हैं तो ज़रूर इसको पढ़ें और ये सस्ते में है। देखिए, मैं जो ग्रामीण विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ये सब चीज़ें आपको बता रहा था, तो इसके अंदर भी पेपर में भी देखिए आपको योजनाएँ दिखाई देंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, आदर्श प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है और ये प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना क्या है और दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, प्रधानमंत्री की, ये ज़रूर, मतलब सामान्य आधारित विषय में ये 2 लाइन का, इसमें आपको ज़्यादा नहीं 4 लाइन 5 लाइन लिखना है अगर 2 नंबर का सवाल है और इसको आप जानिए। मैं किसी पार्टी से रिलेटेड बात नहीं कर रहा। आप लोग इसको कतई उस पे मत लीजिएगा क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा धर्म मैं मानव हूँ और मानवता मेरा धर्म है। और मेरे क्लास में तो आप सभी लोग हैं और मैं कोई इसमें नहीं रहता, 28-30 साल हो गए। तो आप सब इस चीज़ से को मत समझिएगा। मैं आपको सिर्फ़ क्वेश्चंस के बारे में बताना चाह रहा था कि जो प्रश्न आने वाले हैं, आ सकते हैं, आपसे पूछ लेगा ये कि दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या है? तो इस पर आप थोड़ा-सा, मैं इसके लिए आपको इसको दिखा रहा था। और इसमें जो है मुख्य विकास अधिकारी जो होते हैं ज़िले में, आप विकास भवन में भी आप जाएँगे, विकास भवन यहाँ पर ज़िले में रहता है, इसमें ऑफ़िस रहती है। तो ये सारी योजनाएँ ये मतलब आपके लिए हैं और आपको इन्हें देना है और इसमें आपके जनप्रतिनिधि रहते हैं, यही आपका सिस्टम है। तो इसमें आप जो है, जिनको आप विधायक वगैरह चुनते हैं, तो ये लोग अपना उसमें अपना काम करते हैं। तो ख़ैर वो बात अलग है, पॉलिटिकल नहीं। लेकिन आप यहाँ पे सीधे-सीधे जो है देखिए, अखबार पढ़ना सीखिए और इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री से निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है? आप अपने ग्राम प्रधान से पूछिए, वो बताएगा। और नहीं बताता है तो आरटीआई करिए, आरटीआई से भी आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद उसके अंदर क्या काम हुआ, कोई निराश्रित महिला आपके गाँव में है तो उसको उसका कुछ भला करिए। तो आप व्यावसायिक छात्र हैं, तो अपना धंधा करने के साथ-साथ आप, मैंने बताया कि 4 बिज़नेस वो कर रहा है। तो अगर तैयारी कर सकते हैं तो तैयारी पर ध्यान दीजिए, तैयारी भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, दुकान भी चलाते रहिए। एक आदमी का जीवन मिला है तो इसलिए थोड़ी मिला है कि बस एक काम करते-करते मर जाना है। अरे नहीं, आपके पास बहुत कुशलता है। आप अपनी अपनी हर फ़ील्ड को अपनाइए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप चलिए। और बस यही मोटिवेशन है आपको। परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्या है, फसल बीमा योजना क्या है, ये आप कहीं भी पूछ सकते हैं। कोई भी बताएगा क्लास में तो मैं बता ही रहा हूँ। और साथ ही साथ आप अखबार पढ़ते रहें, इसीलिए मैं जानबूझ के नहीं बता रहा। क्योंकि आप अखबार पढ़ते रहेंगे तो आपको जो है ये योजना वगैरह और के साथ ही साथ और कुछ भी नॉलेज जो आपको तैयारी के संबंधित है, वो आपको मिलती रहेंगी। समय-समय पे वैकेंसीज़ मिलती रहेंगी।
तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही है कि आपका विकास हो। छात्र का विकास है तो देश का विकास है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर मेरा गाँव का विकास है तो पूरे देश का विकास है, क्योंकि भारत जो है 70% तो गाँव है। तो गाँव का विकास बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए ग्रामीण विकास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक है। और साथ ही साथ आपको कौशल विकास योजना भी दिख रही होगी। व्यावसायिक शिक्षा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए दुकान खोल देना, दुकान तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो सामान आधारित विषय है आपका, ये अगर आप जानते रहेंगे तो आप अपनी दुकान को बहुत ही अच्छा चलाएँगे। आज की डेट में जितने भी लोग दुकान खोले हुए हैं, उनको उद्यमता का विकास नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है, वो क्यों है और मार्केटिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और ये सारी चीज़ें नहीं नहीं ज्ञान है। बस उनको वही परंपरागत, जो यहाँ पर परंपरागत कृषि है, विकास योजना, उसी तरह से परंपरागत वो रिटेल शॉप अपनी चला रहे हैं। और इसी देखिए तो वो लोग मॉल खोल दे रहे हैं, तो बगल में तो वो क्या है, बुद्धि है। तो बुद्धि चातुर्य होना चाहिए ग्रामीण विकास में। मैंने आपको बताया है कि गाँव में भी आप जो है बुद्धि चातुर्य से भी, जैसे भरोका वगैरह बनाना, वो खटिया बनाना और बनाना, मतलब ये छोटे-छोटे काम जो आप करते हैं, वो बुद्धि चातुर्य से किए गए कार्य होते हैं खेती के बाद। तो ये खेती के बाद के किए गए कार्य हैं, कौशल विकास बढ़ाना। तो बस सामान्य आधारित विषय में इतना ही, और 1 आध 2 चैप्टर और बचे हैं, उसको भी मैं ख़त्म कर लूँगा और क्लास में भी हो जाएगा, ऑडियो वीडियो भी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला समय है और सरकार इस पर पूरा फ़ोकस कर रही है। आप पेपर को थोड़ा-सा पलट के देखें अभी तो आपको मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस, मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका आने वाला समय और फ्यूचर है, और इसी के साथ-साथ आईटी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के संभव नहीं है। जैसे मकान होता है, उसमें सिविल आपका क्या है, दीवार है, मैकेनिकल क्या है, आपकी अलमारी है, और इलेक्ट्रिकल क्या है, आपकी बिजली है, इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, जो हाथ में आप मोबाइल लिए हुए हैं। तो ये आपका अब ज़रूरी है, अब तो आपका बल्ब भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। तो आप इस तरह से समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना हमारे देश के लिए अब ज़रूरी है। अब पुराना नहीं है वो समय, अब नया समय है। मेनी मेनी थैंक्स। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो बात सही है वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स पे फ़ोकस होना चाहिए। और दिल्ली तो मार्केट अब बन ही गई है, बड़ी अच्छी मार्केट हो गई है, 92 में तो नहीं था, लेकिन अब है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, जो मेरे बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत दिल्ली में भी हैं, तो वो भी वहाँ और भी बच्चों, नए बच्चों को भी मैं कहता हूँ, तो भ्रमण में अगर वो चलना चाहें तो बिल्कुल मैं भ्रमण में भी बच्चों को ले जाता हूँ। तो आप लोग भ्रमण करना चाहें तो गर्मियों की छुट्टी में अपने गार्जियन से और प्राचार्य से परमिशन लेके मैंने कई भ्रमण कराए हैं, हरिद्वार के और उधर के भी। तो आप अगर भ्रमण करना चाहें तो भ्रमण जिस उद्देश्य से करना चाहें, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जॉब के लिए भ्रमण करना चाहें, तो आप निश्चित रूप से आप एकदम अपने गार्जियन से हमारी बात कराएँ और प्रिंसिपल से परमिशन लेके आपको हम भ्रमण पर ले जाएँगे। मेनी मेनी थैंक्स। आज के लिए इतना ही।